चल भाई हम घूम के आते हैं। भाई तेरे शूज कहाँ पे हैं? हेलमेट कहाँ पे है? ये भी पाना पड़ेगा। भाई मास्क भी लगाना पड़ेगा। ओहो। नमस्कार, कंसेप्ट क्लासेस के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर सेफ्टी फर्स्ट। जैसा कि आपने अभी भी देखा कि मैं जब टूर पे निकलने जा रहा था तो मेरे दोस्त ने मुझे आगाह किया दैट आई शुड वियर हेलमेट एंड आई मस्ट हैव शूज। व्हाई? ही इज कंसर्न ऑफ माय सेफ्टी। तो चलिए इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और डिस्कस करते हैं व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सेफ्टी। सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस, इसका महत्व क्या है किसी की जिंदगी में। किसका? सेफ्टी यानी सुरक्षा का। सुरक्षा का जिंदगी में महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी इन आवर लाइफ। सो इतने सारे मैंने यहां पर कुछ स्लोगन्स लिख रखे हैं जो कि उसकी इंपॉर्टेंस को दर्शाते हैं। एक एक करके डिस्कस करेंगे। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इफ यू आर नॉट केयरफुल यू माइट फॉल इन एक्सीडेंट। डू नॉट थिंक बिकॉज एन एक्सीडेंट डजंट हैपन्स टू यू। ऐसा कभी मत सोचो कि आपके साथ दुर्घटना नहीं हुई है तो ये कभी हो नहीं सकती। हो सकती है। सेफ्टी इजंट एक्सपेंसिव, इट्स प्राइसलेस। ये महंगी नहीं है बल्कि ये बेशकीमती है। केयरफुलनेस कॉस्ट यू नथिंग। अगर आप थोड़ा सावधान रहते हैं तो इसमें आपका कुछ खर्च नहीं होता। प्रिपेयर एंड प्रिवेंट, आप तैयारी करेंगे और बचाव करेंगे बजाय कि आप किसी चीज की मुरम्मत करें और पछताएं। सेफ्टी डजंट हैपन्स बाय एक्सीडेंट। ये अचानक से नहीं होती है। सेफ्टी अचानक से नहीं होती है, सेफ्टी करनी पड़ती है ध्यान रखकर। लक रन्स आउट। ओहो, कुछ लोग कहते हैं मेरा किस्मत खराब थी उस वक्त जब ये एक्सीडेंट हुआ। लक रन आउट बट सेफ्टी इज गुड फॉर लाइफ। किस्मत खत्म हो सकती है लेकिन अगर सेफ्टी रखेंगे तो जिंदगी खत्म नहीं होगी। हां, यह जरूर मानता हूं कि आप सावधान हैं तो आपकी वजह से दुर्घटना नहीं हो सकती, बट किसी और की असावधानी आपको जरूर दुर्घटना दे सकती है। तो उससे बचाव करना हमारे हाथ में है। वेयर सेफ्टी गियर। लेकिन इतनी सारी बातें तभी पॉसिबल है जब आप एक चीज का ध्यान रखेंगे, दैट इज बी ओबीडियंट। क्योंकि ओबीडियंस इज द मदर ऑफ सक्सेस एंड वेडेड टू सेफ्टी। सो बच्चों, आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है। आपने अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है। कोई सेफ्टी स्लोगन अपार्ट फ्रॉम दिस लिख कर, ड्रॉ करके अपनी क्रिएटिविटी के साथ मुझे शेयर करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ते हैं रूल्स ऑफ सेफ्टी। तो सबसे पहला रूल यहीं पे छुपा हुआ है, देखते हैं। ओबीडियंस इज द मदर ऑफ सक्सेस एंड इज वीडेड टू सेफ्टी। ओबीडियंस, और जो ओबीडियंट होते हैं उनमें एक चीज और पाई जाती है, पेशेंस। सो द फर्स्ट रूल ऑफ सेफ्टी इज हैव पेशेंस। पेशेंस पेज। बीइंग इम्पेशेंट, सब्र का ना होना आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत ज्यादा हरी में खाना पका रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, आई नो दैट यू डोंट डू, योर मदर्स डू, बट if you are doing and your parents are doing, when in hurry they miss something. कई बार गरम तेल के छींटे पड़ सकते हैं, उबलता हुआ कुछ गिर सकता है, कपड़ों में आग लग सकती है, वगैरह वगैरह। चलिए, पेशेंस पेज ऑन रोड। भाई बड़ी गलत हैबिट है। लाल बत्ती जलती है तो हमें सड़क पर चलते हुए जब लाल बत्ती दिख जाए तो दो तरह से दिखती है लाल बत्ती। एक तो भाई एम्बुलेंस वाली लाल बत्ती, तो उसके लिए रास्ता देना जरूरी है, वरना तो अब तो 10,000 रुपए का जुर्माना हो चुका है। और दूसरा ट्रैफिक सिग्नल वाली लाल बत्ती। अगर ये दिख गई तो बेटा प्लीज गाड़ी अपनी स्लो करके रोक लेना वहीं पे, और ज़ेब्रा क्रॉस को क्रॉस मत करना वरना चालान हो जाता है। इसके अलावा भी कुछ होता है, हाँ, एक्सीडेंट हो सकता है।
ठीक है ना, क्योंकि टर्न किसी और की है गाड़ी चलाने की और आप ट्राई कर रहे हो, फिर तो मुसीबत हो जाएगी ना। चलिए बात करते हैं अगले सेफ्टी रूल की। तो अगला सेफ्टी रूल है ड्रेस एप्रोप्रिएटली। ड्रेस एप्रोप्रिएटली, क्या हमारे कपड़ों का भी कोई सेफ्टी से लेना देना है? बिल्कुल लेना देना है। सबसे पहली बात, ड्रेस अकॉर्डिंग टू ओकेजन, ड्रेस अकॉर्डिंग टू प्रोफेशन एंड ड्रेस अकॉर्डिंग टू कंफर्ट। ड्रेस अकॉर्डिंग टू कंफर्ट पे हम ज्यादा ध्यान देते हैं, बट हमें ड्रेस अकॉर्डिंग टू ओकेजन पर भी ध्यान देना है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप मना रहे हैं दिवाली फेस्टिवल, फायरवर्क, तो किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? सर जी दिवाली है, मैं तो रंग बिरंगे कपड़े पहनूंगा या पहनूंगी। सो जो कलरफुल ब्राइट क्लोथ्स हैं वो ज्यादातर सिंथेटिक कपड़ों के बने होते हैं, और जब कभी भी फायरवर्क के साथ हम डील कर रहे हो, मींस क्रैकिंग कर रहे हैं फायर, वैसे तो करना नहीं चाहिए, यू नो दैट एनवायरमेंटल हैजार्ड्स। जब भी आप फायरवर्क में डील कर रहे हैं, देन यू शुड हैव कॉटन क्लोथ्स ऑन योर बॉडी। योर मदर व्हेन वर्किंग इन किचन, दे मस्ट वियर कॉटन क्लोथ्स। क्यों भाई? रीजन, एज कंपेयर टू सिंथेटिक एंड कॉटन, कॉटन सेफ है, सिंथेटिक कपड़े को बहुत जल्दी आग लग जाती है, वो बहुत जल्दी गल जाता है। सिवियर बर्निंग इन केस ऑफ सिंथेटिक क्लोथ्स, सिंथेटिक क्लोथ के कारण जो बर्निंग होती है वो ज्यादा सिवियर है एज कंपेयर टू द कॉटन क्लोथ। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ड्रेस अकॉर्डिंग टू प्रोफेशन। भाई इस तरह स्लीवलेस और हाफ स्लीव्स में मैं आपके सामने ये वीडियो में हूं, ठीक है, बट यही मैं इंडस्ट्री में नहीं हो सकता। अगर मुझे इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में, जहां कोई काम चल रहा है, मशीनें चल रही हैं, मुझे अपने आप को फुली कवर्ड रखना चाहिए, सो दैट एक्सीडेंटली कोई एसिड, बेस या कोई हॉट ऑब्जेक्ट मुझे डायरेक्टली टच ना कर जाए। आई विल बी सेफ। ड्रेस अकॉर्डिंग टू प्रोफेशन, ड्रेस अकॉर्डिंग टू ओकेजन हो गया, प्रोफेशन हो गया, एंड कंफर्ट, ऑलवेज वियर कॉटन क्लोथ, नेचुरल फाइबर से बने क्लोथ पहनिए, सिंथेटिक नहीं। दैट इज नॉट सेफ फॉर आवर हेल्थ एज वेल, एंड इन केस ऑफ एक्सीडेंट्स, जो सिंथेटिक क्लोथ्स हैं उनमें आग जल्दी पकड़ जाती है, ये एक वजह है जिसके कारण उसे नहीं पहनना चाहिए। चलिए बात करते हैं इन सबसे बड़ी, ऑलवेज बी अलर्ट। यस, ऑलवेज बी केयरफुल। सेफ्टी इज एज सिंपल एज ऑल ABC, ऑलवेज बी केयरफुल। अगर आप हर जगह होशो हवास में ध्यान के साथ, कंसंट्रेशन के साथ अपने काम को करेंगे रोजमर्रा की, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, आप सेफ रहेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। बाकी के चैप्टर को हम 2 more एपिसोड्स में कंप्लीट करेंगे। गुड लक, स्टे सेफ।